विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का उपक्रम उड़ान महिला चेतना मंच के अंतर्गत शहीदी सप्ताह के उपलक्ष्य में तथा देश के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, बाजी राउत एवं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के पवित्र बलिदानी को समर्पित देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम हम हिंदुस्तानी 18 का आयोजन किया गया। 26, 12, 25 को मधुरम सभागृह में। इस कार्यक्रम की संयोजिका थी पूनम हिंदुस्तानी, सुनीता अनेजा, शेफ नीरज जैन, मुख्य अतिथि श्रीमती अनुसुईया काले छाबरानी, विशेष अतिथि सुश्री रक्षा मेहता, श्रीमती पूनम मिश्रा, श्रीमती रीना पांडे मंचासीन थी। अध्यक्षा विमलेश सूर्यवंशी ने किया। स्वागत वक्तव्य उड़ान संयोजिका पूनम हिंदुस्तानी ने दिया। अतिथियों के परिचय प्रस्तुति कार्यक्रम संयोजिका सुनीता अनेजा, निखत अली, सुमन अनेजा ने दिया। मंच संचालन रामकुमारी करनाहके तथा आभार शांति कोठारी ने दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दिव्य लोकार्पण से हुआ, जिसके अंतर्गत पंजाब राज्य के नक्शे को तिरंगे रंगों में सजे दर्शाया गया तथा पंजाब की बलिदानी भूमि को श्रीवंदन किया गया। पंजाब राज्य की स्वीय संस्कृति को दर्शाती नंदनी पाठक द्वारा 10 फीट की रंगोली बनाई गई। सेल्फी कॉर्नर वंदनवार तथा शेफ नीरज जैन द्वारा इसी थीम पर तिरंगे रंगों में 30 किलो का केक सबको वितरित किया गया। केक कटिंग का शुभ दायित्व साहित्य मंत्री डॉक्टर सागर खादीवाला एवं उपस्थित अतिथियों के शुभ हस्ते हुआ। चिराग नाट्य संस्था नागपुर द्वारा नाटक खुदीराम बोस की प्रस्तुति दी गई, जिसे तैयार किया सवर्णा नलोड़े तथा राजेंद्र शुक्ला जी ने। प्रतियोगिता हमारा गौरव हमारा पंजाब का आयोजन किया गया। इसके प्रथम विजेता जोड़ी थी आभा आसुदानी प्लस संतोष बुद्धिराजा। द्वितीय स्थान की विजेता जोड़ी रही नंदिता सोनी, जिकीशा शाह तथा तृतीय स्थान पर रही माधुरी यादव, प्रतिभा भोले। कार्यक्रम के आरंभ के पूर्व विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के वरिष्ठ जनों को पुष्पगुच्छ देकर तथा सामूहिक आरती से स्वागत किया गया। इसमें सम्मिलित वरिष्ठ जनों में विमलेश सूर्यवंशी, छोबी चक्रवर्ती, हेमलता मिश्र, मानवी, पुष्पा पांडे, माया शर्मा, सुषमा भांगे, नंदा वजीर, शीला भार्गव, शशि भार्गव, चंद्रकला भरतिया, आरती पाटिल, अमिता शाह, उमा हरगन, संतोष बुद्धिराजा, रेशम मदान आदि विशेष रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम सफलतार्थ हेतु सुप्रसिद्ध गायिका विद्या बोरकर, उर्मिला राउत का शॉल, शील कुलासागर, सुषमा शर्मा का चमकते सितारे, रेशम मदान का पंजाबी कुड़िया, छोबी चुकरबत्ती का खुदीराम को फांसी, कल्पना सबले द्वारा बीआरडीएम, धर्मपेट मिनी बिज्जू द्वारा अंतरा नृत्य क्रिएशन, प्रियंका पोनीकर की साई भक्ति प्रवाह म्यूजिकल ग्रुप समूह, दीपक मेश्राम के 4 साहिबजादे आदि समूह द्वारा बेहद शानदार एवं भावविभोर प्रस्तुतियां दी गई। गौरवान्वित सेल्फी की विजेता छोबी चुकुरबुत्ती, अर्चना चौरसिया, विधि ग्वालनी, चंद्रकला भरतिया, प्रियंका पोनीकर, योगिता कनीरे, किरण हटवार को सम्मानित किया गया। टीम उड़ान से ललिता कोठारी, संगीता पांडे, रूबी दास ने भी सहयोग प्रदान किया। इंस्पिरेशन तो ऐसा है कि बचपन से जो स्वतंत्रता सेनानी है वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि मेरा ये हमेशा से मानना रहा है शहीद और शहादत इससे ज़्यादा पवित्र संपूर्ण धरा पर न कुछ था, न कुछ है, न कुछ होगा। शहीद और शहीद का परिवार, उस पर टूटता महान दुखों का पहाड़, उससे ज़्यादा महान दुख संपूर्ण धरा पर न कुछ था, न कुछ है, न कुछ होगा। बस वहीं भी बचपन से इंस्पिरेशन था, बचपन से मेरे रोल मॉडल थे। और जब मौका मिला विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपक्रम उड़ान महिला चेतना मंच के अंतर्गत, और पिछले 11 वर्षों से हम लगातार ये हम हिंदुस्तानी कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और ये हमारा भाग 18वां था, हम हिंदुस्तानी 18। उड़ान महिला चेतना मंच जो ग्रुप है वो समाज के लिए अगर कोई मैसेज देना है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? उड़ान महिला चेतना मंच के अंतर्गत मैं समाज के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि शहीदी सप्ताह भी चल रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी इतने सुंदर तरीके से उनका व्यक्तित्व है, जिसमें क्रांतिकारी भी है और साधु भी है, जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें हथियार का उपयोग तभी करना चाहिए जब धर्म की रक्षा करनी हो, अन्यथा कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। हमें सभी के पक्ष में, सभी की भलाई के लिए खड़ा होना चाहिए। और इतने अद्भुत उनका गुण सीखने लायक है कि वो अपने बाणों में सोने का उपयोग करते थे कि जिस भी शत्रु को बाण लगे, वो तीर लगे, उसका परिवार आराम से उसकी अंत्येष्टि कर पाए, उसके पास जो पैसा बचे तो उनका गुजारा हो सके। तो उड़ान महिला चेतना मंच यही संदेश देता है कि हम सब एक हैं, विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, और उसको हम बनाए रखें, बचाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक है। इस भाव का वर्चस्व हम बनाते रहें और बढ़ाते रहें। सभी हिंदुस्तानियों के लिए यही संदेश है। जय हिंद, जय हिंदी। प्रोग्राम के दौरान जेंसी पीढ़ी का भी जिक्र किया गया और उन्हें भी एक मोटिवेशन देने की बात की गई। तो क्या लगता है कि जेंसी को या हम जैसे मिलेनियल्स जनरेशन को भी अगर कोई मैसेज देना हो?
दौर में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगर जनरेशन? यंगर जनरेशन के लिए यही बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी के युग में अगर उसे सही तरीके से उपयोग करें तो ये अद्भुत है। ये बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए। अगर हम उसे उचित तरीके से उपयोग करते हैं, उचित तरीक़ों से जुड़ते हैं, उचित चीज़ों से जुड़ते हैं, उचित चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। और उसका जेन जी से यही निवेदन है, इसको सही तरीके से उपयोग करें और मानवता के हित में, देश हित के हित में जो भी कार्य कर सकते हैं इसकी ओर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। बाकी सम्मान तो सबका होना चाहिए, ये मैं हमेशा कहूँगी। और एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने ये प्रोग्राम को प्रेजेंट किया, तो ये डिजिटल एरा में कल्चरल एक्टिविटीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इससे भी मैसेज दिया जा सकता है? डिजिटल एरा में कल्चरल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। डिजिटल एरा एक सीमा तक ही सीमित है, पर अगर आपको व्यक्तिगत तरीके से, सही तरीके से आपको एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट करनी है तो आमने सामने होना बहुत ज़रूरी होता है। और कल्चरल जो हम लाइव कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें लोग जुड़ते हैं, उसमें लोग सीखते हैं और संयम से बैठ करके आप चाहे ना चाहें आपके कानों में आदर्श की बातें जाती है और वो आपके डेफिनेटली आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। मैं व्यक्तिगत मानती हूँ इस मंच से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैंने आपको आरंभ में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी मेरी प्रेरणा रहे हैं बचपन से, पर 3 साल पूर्व तक मुझे नहीं पता था चार साहिबजादों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में। 3 साल पूर्व तक मुझे नहीं पता था चार साहिबजादों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी पवित्र बलिदानी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्श के बारे में। ये जो शहीदी सप्ताह, शहीदी दिवस हमारे समक्ष अवगत कराया नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी वजह से हम सब इसके जागरूक बने और हमारा सौभाग्य रहा कि हम इन सब कार्यक्रम को कर पा रहे हैं और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में हम सहायक बन पा रहे हैं। मैं पूनम मेरे लिए क्या है मैं नहीं बता सकती। मैं पूनम को हमेशा कहती रही हूँ कि पूनम जैसा कोई नहीं। एक सीरियल आता था जस्सी जैसा कोई नहीं, वैसा मैंने पूनम का नाम रखा था, पूनम जैसा कोई नहीं। और पूनम से मुझे हमेशा यही प्रेरणा मिलती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसे जो करना है वो बिल्कुल बेखट के करती है। उसे मालूम है कि उसने जो संदेश देना है, उसने जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, वो चीज़ समाज के लिए बहुत उपयोगी और बहुत अच्छी है। इसलिए मैं और हमारी सारी सखियाँ, मैं अपनी बिटिया पूनम के साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगी, हमेशा थी। धन्यवाद। मेरा नाम राम कुमारी है और मैं आज आप स्वयं को सही मायने में गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि पूनम जी के ज़रिए मुझे इस महान मंच से एंकरिंग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और ने सारा देशभक्ति पर कविताएं थी, देशभक्ति पर समूह गीत थे, देशभक्ति पर डांस ग्रुप थे और इतना सुंदर, इतना अच्छा मैसेज दिया है यहाँ से, जिससे कि हर युवा में, हर बच्चे में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित होती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनीता अनेजा। मैं भी पूनम दीदी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। एक्चुअली पहले से हमारे मन में बहुत था कि हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब से मैं पूनम दीदी के साथ जुड़ी हूँ, इन्होंने महिलाओं के लिए इतना किया है। हर एक जो आगे बढ़ना चाहता है उसको अवसर दिया है। इस तरह के प्रोग्राम्स करके बच्चों को अवसर दिए हैं ताकि वो अपने अपने स्कूल्स को भी आगे ला सके, रिप्रेजेंट कर सकें। और बच्चों को देख के इतना अच्छा लगता है जब वो देशभक्ति के प्रोग्राम्स करते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बड़े सब, इससे क्या है हमारे में देशभक्ति की भावना भी बढ़ती है। वैसे तो हम देखो मूवीज़ देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन लाइव जब देखते हैं हम तो वो अलग ही असर होता है। तो इसका सारा श्रेय हमारे पूनम दीदी को जाता है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बात हो रही थी जैसे देशभक्ति की, तो आजकल की जो जवान पीढ़ी है जो यूजुअली सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती है, और देशभक्ति क्या है, कैसे होनी चाहिए आगे, तो यंगर जनरेशन के लिए कोई मैसेज देशभक्ति को लेकर? यंगर जनरेशन एक्चुअली उनको अगर सही राह दिखाई जाए तो चाहे वो ऑनलाइन कुछ देखें या नेट से देखें, कुछ भी देखें,
लेकिन अगर उनको सही राह दिखाई जाए, इस तरह के प्रोग्राम्स दिखाई जाए बच्चों के, अभी क्या है वो बाहर ही घूम रहे हैं, देशभक्ति अलग ही उसमें ले रहे हैं, लेकिन अगर वो इस तरह के से प्रोग्राम्स देखें, स्कूल्स में जाएं, उनकी देशभक्ति का कारण देखें, क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, तो उनका रवैया बदल जाएगा। तो इसलिए उनको सिर्फ सही राह की ज़रूरत है, बाकी वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में उनको राह दिखाने की ज़रूरत है कि आप इस रास्ते चलो तो आपको फ़ायदा होगा, हमारे देश को फ़ायदा होगा उससे। खासकर हम यूजुअली देखते हैं कि जेनजी जनरेशन जो है वो खासकर या तो 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को ही ज़्यादातर देशभक्ति दिखाती है। तो ऐसे में कोई कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? ये सिर्फ 2 दिन के अलावा भी हाँ, 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाना भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ इसको एज ए फैशन भी लेते हैं, जबकि उसको रियल उसमें लेना चाहिए। हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। इस तरह के बाहर जैसे हम प्रोग्राम्स में डालते हैं, ऑनलाइन अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, नेट में डालते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हमारे अंदर भावना नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनको अंदर से भावना होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। एआई के युग में, आज एआई का युग चल रहा है, एआई के युग में पूनम जिस तरीके से आयोजन करती है और ये हमारा विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन जिस तरह के आयोजन करता है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे आयोजन आप अपने ओर से अपने इस तरीके से ऐसे संदेश दीजिए कि ऐसे आयोजन सिर्फ विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन तक ही ना रहें, नागपुर में और भी जगह पर ऐसे ही आयोजन होते रहें, ताकि बच्चों को, बड़ों को, सभी को देशभक्ति की प्रेरणा मिले और हमारा देश जो कि विश्व गुरु कहलाता है वो हमेशा विश्व गुरु के पद पर बना रहे। विश्व गुरु था, विश्व गुरु रहे और विश्व गुरु के रूप में हमेशा पूजित होता रहे हमारा देश भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।